बच्चों को एमपी से नर्सिंग करके क्या मिला? बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जिन जिन स्टूडेंट ने एमपी से नर्सिंग किया है तो उन्हें क्या कुछ मिला है। बिल्कुल कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्हें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। वहीं पर जो यूपी वाले स्टूडेंट है वो खुश है नर्सिंग करके। रियलिटी में एक नर्सिंग प्रोफेशन कोई बुरा प्रोफेशन नहीं है। इसे बुरा किसने बनाया है? जो घटिया गवर्नमेंट है एमपी की, उसने नर्सिंग प्रोफेशन को एक बुरा बना दिया है। एमपी के अंदर यूपी के बच्चे खुश हैं, अपना रजिस्ट्रेशन उन्हें समय पे मिला है। वो अपनी पसंदीदा जॉब, अपनी मनपसंद जॉब रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने ले ली है। लेकिन एमपी का बच्चा क्या है, अभी तक इसी के लिए रो रहा है, इसी के लिए लड़ रहा है, इसी के लिए सरकार से गिड़गिड़ा रहा है, इसी के लिए सरकार से आंदोलन पर आंदोलन लगा रहा है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए। लेकिन एमपी की जो गवर्नमेंट है घटिया है, सो रही है, क्यों बैठी है पता नहीं है। बच्चों को उसने एक मरी लाश की तरह कर दिया है, क्योंकि एक लाश की तरह ही बच्चे होते हैं। जब बच्चा मेहनत करता है उसके बाद जब उसे, ठीक है, जितनी बच्चा मेहनत करता है उसका उसे क्या है, आउटपुट नहीं मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। अब मान लो अगर एमपी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस से जो सेशन है उसको सही नहीं कर पाया, तो बच्चों का उसी टाइम से आज कोरोना को कितने साल, 6 साल हो गए हैं, उसी साल से नर्सिंग का जो सेशन है वो डिले है। कभी पेपर हो जाते हैं फिर गवर्नमेंट सो जाती है, फिर पेपर हो जाते हैं फिर गवर्नमेंट सो जाती है, फिर रिजल्ट आता है फिर गवर्नमेंट सो जाती है। मैं एमपी की गवर्नमेंट से कहूंगी, एमपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, नेताजी हैं, जो भी है, मैं उनसे कहूंगी कि बच्चों को उम्मीद में रखकर क्यों उनके साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देना है तो बच्चों को स्पष्टली बोल दो कि आप जाओ, जो करना है करो, हमारे बस की नहीं है, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं देना है। तो बच्चे कम से कम उम्मीद में तो नहीं रहेंगे कि हमें ये चीज मिलेगी। बार बार बोल देते हैं 2 महीने में सुनवाई होगी, बार बार बोल देते हैं 3 महीने में सुनवाई होगी, घंटा सुनवाई होगी। बच्चों को क्या, बच्चों का भविष्य नहीं है, बच्चे को क्या फैमिली नहीं है बच्चे की, बच्चे ने उस कोर्स में इतने पैसे खर्च किए हैं, बच्चे को कुछ मिलना नहीं चाहिए। कुछ सोचो इस दिमाग से। आप तो एसी की हवा खाते हैं, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर घंटा भी फर्क पड़ता तो अभी तक आप लोग क्या है, इस केस की सुनवाई करते। नमस्कार, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को एमपी से नर्सिंग करके क्या मिला। बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला बेटा, बर्बादी के अलावा बच्चों को कुछ नहीं मिला। कैसे, आइए बताती हूँ। सभी बच्चों को पता है कि जो बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम कोर्स होता है, जीएनएम एक डिप्लोमा होता है, ठीक है, और बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स होता है, सभी बच्चों को पता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है कि जो बीएससी नर्सिंग होता है वो 4 साल का होता है, और जो जीएनएम होता है वो 3 ईयर प्लस 6 मंथ की क्या होती है बेटा, इंटर्नशिप होती है। तो ये इतने साल का कोर्स होता है। अब बच्चों ने क्या है, एडमिशन 21 में लिया था लेकिन 26 चल रहा है, अभी तक बच्चों का क्या है, रजिस्ट्रेशन आ जाता और बच्चे अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट जॉब भी ले लेते। लेकिन हुआ क्या है बच्चों के साथ, रजिस्ट्रेशन ही नहीं आया, यहां तक कि बच्चों के सारे एग्जाम भी नहीं हुए। उन्होंने 6 साल में बच्चों के 2 बार एग्जाम करवा पाए। कितने बार? 6 साल में बीएससी नर्सिंग के कितने बार, 2 टाइम्स एग्जाम करवा पाए। जीएनएम के 6 साल में 2 टाइम्स एग्जाम करवा पाए। अब समझ लो कि उन्होंने 2 बार एग्जाम करवाने में कितना समय ले लिया, 6 साल। अब बीएससी नर्सिंग के लिए 2 बार और पेपर लगना है, क्योंकि 4 बार पेपर लगते हैं, 6 और 6 12 साल। अब साली जो घटिया गवर्नमेंट है, अब उसकी सोच है कि अब हम बच्चों को 12 साल में क्या देंगे, 12 साल में हम बच्चों को क्या देंगे, रजिस्ट्रेशन देंगे। जब तक बच्चे क्या है, बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि बच्चों की एज निकल जाएगी, तो बच्चा बस गवर्नमेंट जॉब नहीं मांगेगा। सालों की यही मेंटेलिटी है कि अभी बच्चों को डिग्री देने में लेट कर दें, फिर उधर जब वैकेंसी निकालेंगे तो लिख देंगे कि इसकी ओवर एज कितनी है, 25 साल है। जब तक बच्चों को 25 साल में ये लोग रजिस्ट्रेशन देंगे। इनके इस घटिया सोच को, एमपी गवर्नमेंट की घटिया सोच को क्या कहूं, क्या गाली दूं, क्या कहूं, वो समझ नहीं
नहीं आ रहा है जो इन्होंने बच्चों के साथ किया है। सालों की यही मेंटेलिटी है कि हम 25 साल में बच्चों को क्या है, रजिस्ट्रेशन दे देंगे, फिर उसके बाद जॉब निकालेंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे कि इसकी ओवर एज 26 साल है, 26 साल का है, जो 26 साल से नीचे का है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, बाकी इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो बच्चों को क्या मिला? बर्बादी के अलावा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ नहीं मिला। उसी प्रकार से जीएनएम के पेपर बेटा कितनी बार लगते हैं? 3 बार लगते हैं। कितनी बार? 3 बार। उन्होंने 2 बार लगवाने में 6 साल लगा दिया, अब 1 बार और 3 तो कितने? पूरे 9 साल। सालों को 9 साल में जीएनएम बच्चों को रजिस्ट्रेशन देना है। क्या कहूं इस गवर्नमेंट से, क्या ना कहूं। वहीं पर यूपी के बच्चों की बात की जाए, यूपी के बच्चे नर्सिंग करके खुश हैं। रियलिटी में खुश होते, एमपी के बच्चे भी नर्सिंग करके खुश होते जिस प्रकार से यूपी के बच्चे हैं। लेकिन साली जो एमपी की गवर्नमेंट है, घटिया कहूं, गाली दूं, क्या कहूं, बच्चों के साथ उन्होंने ऐसा किया है कि बच्चे कहीं के भी नहीं रहे। अभी तक बच्चे सिर्फ 12th पास कहला रहे हैं, अभी तक बच्चे सिर्फ 12th पास कहला रहे हैं, इनकी जो घटिया सिस्टम की वजह से। सालों को एसी में सोना है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि एक बच्चा यहाँ पर नर्सिंग फील्ड के अंदर ज्यादातर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि मध्यम वर्गीय बच्चा खुद मेहनत करके, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, आप लोग मुझे बताना, कई सारे बच्चे ऐसे हैं बेचारे मजदूरी करके, किसानी करके, मेहनत करके अपनी फीस पे करते हैं। आप लोग अपनी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन सभी बच्चों से कहूँगी कॉमेंट में लिख के जाना। आपका एक कमेंट, ठीक है, एक कमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस वीडियो को इतनी शेयर करना एमपी के घटिया गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सहन कर लिया। जितने भी स्टूडेंट है बेचारे, मैं आवाज उठाऊंगी, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि इस पर कोई बोलता नहीं है। आज तक किसी भी मीडिया ने चलाया नहीं है कि बच्चे कितने परेशान है। कितनी बार बच्चों ने केस लगा लिए, भोपाल, जबलपुर, कई जगह केस लगा लिए, लेकिन बच्चों अब हमें हाई कोर्ट के अंदर केस लगाना पड़ेगा। कहाँ पे बेटा? हाई कोर्ट के अंदर केस लगाना पड़ेगा। जब तक हम हाई कोर्ट के अंदर केस नहीं लगाएंगे नामुमकिन है। इसलिए सभी बच्चे तैयार रहना और हम हाई कोर्ट चलेंगे। साले के साले हाई कोर्ट के अंदर हंगामा खड़ा कर दो, क्योंकि बिना हंगामा के कुछ नहीं होगा बेटा। हाथ पे हाथ धरे बैठ के कुछ नहीं सॉल्यूशन निकलेगा। और सभी बच्चों से कहूंगी, सभी बच्चे तैयार हो जाओ, हाई कोर्ट के अंदर केस लगाने की प्रोसेस स्टार्ट है। और याद रख लेना, हाई कोर्ट के अंदर आप जाओ, हंगामा करो, जितना हो सके आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में आओ। और या तो आर या पार, या तो सीधा मैं कहूँगी एमपी गवर्नमेंट से, जो भी सुन रहे हैं, जितने भी नेता हैं, जो भी हैं, कि भाई बच्चों को क्यों परेशान करे। आपने बच्चों को लाश की तरह कर दिया है, मरी हत्या की तरह आपने बच्चों को कर दिया है। ना ही बच्चे इधर के रहे, ना ही उधर के रहे, ना ही बच्चे कुछ प्राइवेट में जाओ तो बच्चों को कितनी सैलरी देते हैं, बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपके पास नॉलेज है, पूरे ग्रंथ है, आपने कितना भी पढ़ लिया हो, बट उन्हें तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों वालों को रजिस्ट्रेशन चाहिए। सो गवर्नमेंट वालों को नॉलेज नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। बच्चा क्या करे, पढ़ के भी बच्चा क्या करे, घंटा नहीं कर पाएगा बच्चा पढ़ के भी, ठीक है। ये गुस्सा नहीं है, ये बच्चों के लिए हक है। मैं आपके साथ हूं, आपके साथ खड़ी हूं, बस आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये है। अब बताओ आपको एमपी से नर्सिंग करके क्या मिला? अगर ये लोग, ठीक है, 4 साल के कोर्स को 5 साल में दे देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीएनएम को 4 साल में दे देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सालों ने 6 साल लगा दिए, लेकिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाए। कितनी गिरी हुई सरकार है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, बेटा पढ़ लोगे, जितना भी पढ़ लोगे कुछ काम का नहीं है जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। लेकिन हाँ कहूंगी, पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया, तुरंत वैकेंसी निकली तो आप लोग तुरंत फॉर्म अप्लाई करके अपनी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। लेकिन साले इन घटिया लोगों की वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है, क्योंकि बच्चे अभी तक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। बच्चों को कितना दुख होता है जब वैकेंसी निकलती है, ठीक है, एक चेंज करती हूँ, ठीक है, जब वैकेंसी निकलती है, इतनी सारी वैकेंसी एमपी के अंदर आ रही है बेटा,
और एमपी के स्टूडेंट को अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। बहुत दुख होता है कि भाई पढ़ के भी हमें अपना हक नहीं मिल रहा है। और साली जो एमपी गवर्नमेंट है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आप लोग अपनी जितनी भी कमेंट कर सको उतने कमेंट करना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट इंपॉर्टेंट है। और सभी से कहूंगी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और सभी बच्चे हाई कोर्ट के अंदर जब केस की तैयारी की जा रही है तो सभी बच्चे तैयार रहना। हम लोग हाई कोर्ट के अंदर चलेंगे, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। क्योंकि बेटा हाथ पर हाथ रख के कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो लोग अच्छे दे देते तो अभी तक बच्चों को इतना नहीं लड़ना पड़ता, क्योंकि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा मर रहा है या जी रहा है। नीट के अंदर बच्चों ने कितनी जानें गंवाई, नीट के अंदर बच्चों ने कितनी जानें गंवाई, लेकिन सिर्फ 16 बच्चों को न्यूज में बताया गया कि 16 बच्चों ने जान गंवाई। मैं कह रही हूँ 16 से कई सारे बच्चों ने जान गंवाई है, क्योंकि न्यूज में निकालते नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो न्यूज में चलता नहीं है, याद रख लेना। अब जो बच्चे मर गए हैं उन्हें क्या सरकार दे देगी? जो बच्चों ने जान गंवा दी है क्या उन्हें सरकार दे देगी? सभी बच्चों से कहूंगी कि बेटा अपनी जान से खिलवाड़ मत करना, क्योंकि जान इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगी सभी बच्चों से कि आज तक जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने नर्सिंग के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया है कि एमपी के अंदर इतने सारे डॉक्टर्स हैं कि उन्होंने कभी बोला हो, क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बट नर्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डॉक्टर्स जब मेडिसिन दे के जाते हैं तो सारे केयर करने का काम एक नर्सिंग स्टाफ का होता है, नर्सिंग ऑफिसर का होता है, ठीक है। सो देखिए बच्चों आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है। क्योंकि आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है तो आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना समय इस फील्ड में दिया है तो इसी फील्ड में रहना। अदर फील्ड में जाओगे बेटा उतना ही आपको टाइम लगेगा और आपको बर्बादी होगी। बर्बादी कैसे होगी? क्योंकि आपकी बेटा एज निकलती जा रही है, ठीक है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चों के कई सारे एग्जाम के लिए आपकी एज निकल चुकी है, ठीक है ना, कई सारे एग्जाम के लिए। अब मैं बच्चों से कहूंगी कि इस चीज के लिए आंदोलन लगाया जाए कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन दिया जाए। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन क्यों दिया जाए बेटा? क्योंकि बेटा अगर वो एग्ज़ाम लगवाएंगे भी तो देखिए 2 बार एग्ज़ाम बीएससी के लगना है, तो 2 साल में लगवाएंगे तो आपको कितने साल के हो जाओगे? आप 25 साल के हो जाओगे, याद रख लेना। आप 25 साल के हो जाओगे जब रजिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। और जीएनएम वालों को जब जीएनएम वाले 24 साल के हो जाएंगे जब उसका रजिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है, 24 नहीं तो 23, ये 24 के हो जाएंगे, ये 23 के हो जाएंगे जब रजिस्ट्रेशन देंगे। और कई सारी वैकेंसी बेटा ऐसी हैं जिनकी ओवर एज बस 29 साल, 27 साल, 28 साल होती है। क्या करोगे आप? इसलिए सभी स्टूडेंट्स को कहूँगी कि सभी स्टूडेंट हाईकोर्ट चलो और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की मांग करते हैं, केस लगाते हैं, जो होगा हंगामा खड़ा करो, क्योंकि बिना हंगामा के बेटा कुछ नहीं होगा। सो अपनी राय एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना कि कौन कौन तैयार है, और नीचे दी गई व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग जुड़ जाना। जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो भी करना है, वहाँ पे मैं आपको शेयर करती रहूँगी। तो एमपी के घटिया गवर्नमेंट से कहूँगी कि बच्चों को और कितना परेशान करोगे। यूपी के वहीं पर बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे नर्सिंग करके खुश हैं और यहाँ पर एमपी के बच्चे नर्सिंग करके दुख हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? वो घटिया गवर्नमेंट जिन्होंने कॉलेज खोल ली, पैसे कमा लिए, लेकिन बच्चों के फ्यूचर की जब बात आई तो वही गवर्नमेंट सो गई। क्योंकि हम लोगों ने आवाज उठाई है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा कितना परेशान है। बच्चों की उम्मीदों के साथ खेला जा रहा है। सभी बच्चों से कहूंगी, सही भी बच्चे तैयार रहना, हम लोग हाई कोर्ट में केस लगाएंगे, मैं आपके साथ हूं, और हंगामा खड़ा कर दो, क्योंकि ये लोग सही चलोगे आप लोग अच्छे तो ये सुनते नहीं है, तो बुरे सुनना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर ये स्पष्ट या टोटली मना कर दे कि हमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, तो बच्चा उम्मीद में नहीं करेगा। सारे मंत्री जितने भी सभी हैं, किसी को कुछ दिख नहीं रहा कि बच्चे क्या हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं ना, ये चीजें करते नहीं है ना, क्योंकि उनके बच्चों के पास पैसा है तो उन्हें क्यों कुछ करना है, क्योंकि ये गुस्सा नहीं है, ये हक है। जब बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें हक नहीं मिलता है तो बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलेंगे ना।
और बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना आवाज उठाए ये कुछ सुनते तो अभी तक सुन लेते, क्योंकि बच्चों के 4 साल की डिग्री में इन्होंने 6 साल लगा दिए और फिर भी 6 साल में पूरी नहीं कर पाए, बल्कि 2 साल के ही एग्जाम दिलवा पाए। अभी तो 2 साल और बाकी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पूरा रजिस्ट्रेशन क्या समय पर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहूंगी, रिक्वेस्ट फॉर यू बच्चों, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको केस लड़ना पड़ेगा। आपको बैठे बैठे कुछ नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि अगर देते ये लोग तो दे देते, इतने भी अच्छे होते तो ये लोग दे देते। अभी तक क्यों नहीं दिया? इन्हें तो कॉलेज खोलना है, बढ़िया पैकेज आ रहा है, बढ़िया पैसे आ रहा है, बच्चों का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। या तो सारी कॉलेज बंद कर दो तो बच्चों की उम्मीद नहीं रहेगी, या फिर सारे कॉलेज खोलना है तो अच्छे से चलाओ, नहीं तो बच्चे क्या ही करें, बच्चों का भविष्य खराब होता है। आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप लोग सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना और इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना। हम लोग हाई कोर्ट के अंदर केस लगाएंगे, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूंगी। और यूपी के बच्चे बिल्कुल खुश हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा प्रोफेशन है, कोई बुरा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। मेडिकल फील्ड के अंदर, मेडिकल के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल चलाने का काम मेडिकल के फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, जितने पैरामेडिकल में कोर्स आते हैं एंड डॉक्टर्स, इन सभी का काम होता है। एक अकेला डॉक्टर किसी सीरियस पेशेंट को मेंटेन नहीं कर सकता। ट्रू, राइट है, आई एम राइट, ठीक है। सो क्या कहूंगी इस घटिया गवर्नमेंट से? यही कहूंगी, जितना जल्दी हो सके बच्चों की सुन लो, क्योंकि बच्चों ने अगर हंगामा खड़ा कर दिया तो बच्चे क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को आपने एक लाश की तरह कर दिया, एक मरे इंसान की तरह कर दिया है, क्योंकि बच्चे कहीं के नहीं रहे एक उम्मीद में, ठीक है। सो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूंगी, बस आप लोग साथ देना।